अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो गाइस, मैं आज आपको बोर्ड मैथ्स रूल सिखाने वाली हूँ। ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये ऑब्रिवेशन है, एक रूल को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। अपने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फंक्शंस में सबसे पहले कौन से फंक्शन को सॉल्व करना है, तो करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले हमारे पास बी होता है। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। इसमें सबसे पहले विन कॉलम होता है, फिर राउंड ब्रैकेट होती है, फिर करली ब्रैकेट और फिर बॉक्स ब्रैकेट। तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो अगर हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सबसे पहले क्या है, विन कॉलम, ठीक है। विन कॉलम भी हमारे पास एक ब्रैकेट होती है, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या होगा, राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो फंक्शंस का मैं बताऊंगी, ठीक है अभी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगी, करली ब्रैकेट। फिर हमने करली ब्रैकेट के अंदर जो भी होंगे उनको सॉल्व करना है। फिर जो बच गए उसे बॉक्स ब्रैकेट में। इसका तो आपको पता चल गया कि ब्रैकेट्स में आपने पहले स्टेप बाय स्टेप कौन सी ब्रैकेट करनी। अब फंक्शंस जैसे ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखें, जैसे कि अब आपके पास आपने सबसे पहले क्या करनी, विन कॉलम करना है, ठीक है। फिर आपके पास ये राउंड ब्रैकेट हो जाएगी। अब ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शंस कौन से सॉल्व करने हैं ये आपको यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पर है डिवाइड और है प्लस, तो आपने कौन सा करना है। मोस्टली स्टूडेंट पहले प्लस कर देते हैं। अगर आप प्लस करोगे, देखो इसमें क्यों ये हमें ज़रूरी है याद रखना। अगर हम प्लस करेंगे 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3 4/3 + 1, ये हो जाना है 7/3। तो ये तो दोनों डिफरेंट होंगे, तो इसलिए हमने रूल को फॉलो करना है। रूल के मुताबिक देखें, पहले डिवाइड आता है और फिर एडिशन आता है। तो हमने पहले डिवाइड करना है फिर एडिशन करना है, ठीक है। डिवाइड करने से फिर एडिशन करने से हमारे पास आ जाएगा 7/3, ये एग्जैक्ट होगा। फिर जब हम इसको राउंड ये करली ब्रैकेट में खोलेंगे, फिर हमने उसके फंक्शंस को देखना है। प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, डिवाइड, फिर हमने इसी तरतीब से, ठीक है। पहले हमने डिवाइड उन सारे फंक्शंस में देखें। अब सारे फंक्शंस तो नहीं आ रहे, हमने वो देखना जो पहले आ रहा है। इस तरतीब से पहले डिवाइड आ रहा था फिर प्लस आ रहा था, ठीक है। इसी तरह बाकी फंक्शंस को भी हमने ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है। अब इधर हमारे पास प्लस होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास माइनस और मल्टीप्लाई आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन। हम इन्हें प्रॉपर मेथड के मुताबिक सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आता है और सेकेंड का ये। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर भी यही सेम आते हैं। अगर आपके आते हैं मीन आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अगर आपके आंसर सेम नहीं आते तो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइज, मैं आपके लिए बोर्ड मैथ्स रूल का एक क्वेश्चन भी लाई हूँ। इसको करने से पहले एक चीज़ जो पीछे मिस हो गई थी वो ये कि हमने ओवर ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर मीन अगर किसी की पावर, जैसे एक्स की पावर है, एक्स मीन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 3 की पावर 4, कोई भी पावर की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास क्या है, एक पूरा एक क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को ऐड करने की कोशिश की है। इसके अंदर विन कॉलम भी है, इसके अंदर डिवीजन भी है और सारी ब्रैकेट्स भी हैं और ऑर्डर की फॉर्म में भी है। तो अब करते हैं इसे प्रॉपरली स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट्स को देखना होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट होती है विन कॉलम, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और लास्ट पे बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले विन कॉलम है, इसमें हमने ये भी देखना होता है कि सबसे पहले इनमें से, यानी कि अगर आपके पास राउंड ये करली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट्स में से सबसे पहले आपने ये वाली करनी है। अगर विन कॉलम है तो सबसे पहले विन कॉलम कर लेंगे, ठीक है। तो अब विन कॉलम को सॉल्व करते हैं। विन कॉलम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें विन कॉलम को सॉल्व करके उतारते हैं नीचे 3 - अब विन कॉलम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो होता है ना, ये हमारे पास एक ब्रैकेट होती है, ये माइनस है ना, तो जिसके ऊपर विन कॉलम है उसको हमने ऐसे राउंड ब्रैकेट में कर देना है। राउंड ब्रैकेट डाली 45 - 90 और इसके ऊपर फिर हमने ब्रैकेट डाल देनी, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड है, जो भी नेक्स्ट आगे फंक्शन पूरी की पूरी हमने प्रॉपर लिख लेनी है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पर ऐसे, ये मैंने खुद टिक लगाए हुए हैं जब आपको बता रही थी, ठीक है, ये पावर्स नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 2 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56। बाकियों को हमने छेड़ना ही नहीं है, बस हमने ब्रैकेट्स को देखना है कौन सी ब्रैकेट है।
तो अब हमने इसको नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, अब ये देखें, अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा, ये बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिख देना आपने। 3 माइनस, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस प्लस माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 90 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। हमने बाकी सारे वैसे ही रहने देने, जिसको सॉल्व करना है उसी के फंक्शंस को सॉल्व करके लिखना है, बाकी एज इट इज़, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही। अब इन ब्रैकेट में से अपने कौन सी ब्रैकेट करनी है, हमने स्मॉल ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं इस राउंड ब्रैकेट में। देखें, इस राउंड ब्रैकेट में आप देखें कि हमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन करना होगा। यहाँ पर देखें, बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ पर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है ये, और उससे पहले एक और चीज़ हमने ब्रैकेट्स में सबसे पहले तो देख लेनी ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स तो होगी, और उसके बाद जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले हमने पावर को सॉल्व करना है। किसको करना है सॉल्व, पावर को पावर को। तो करते हैं -45 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 क्या होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसे ही बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56। अब नेक्स्ट चलते जाते हैं, ऐसे ही इक्वल लगाया, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। अब इसमें देखो ये जो फंक्शंस है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और ये सब्सट्रैक्शन, अब इसके मुताबिक यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डिवीजन आती है। डिवीजन आती है तो हम डिवीजन को करेंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे। इन दोनों के दरमियान में है ना डिवीजन, तो 90 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा ना जब हम डिवाइड करेंगे। देखें यहाँ पर करके 90 9 1 9 0 0, ऐसे ही होगा ना। तो हमारे पास तो 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 6, बाकी एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56। और ये ब्रैकेट कौन सी मैं लिख नहीं रही, यहाँ से ये ब्रैकेट मैं लिख नहीं पा रही, ऐसे ही आनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते रहते हैं इसको। उसके बाद अब हमारे पास है इन फंक्शंस में से हमने कौन सा फंक्शन करना है। अब डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ठीक है। अब हमने इनमें जो है मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो हमने पहले मल्टीप्लाई दोनों में है, तो बाकी एज इट इज़ -45 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आएगा प्लस का 60, ऐसे ही होगा। फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 ये कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56 और ये बॉक्स ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे ही सारा कुछ चलता रहेगा। -60 में से 45 को निकाले तो 15 आएगा, बड़ी के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56 और ये बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। तो बाकी अब नेक्स्ट इसे करते हैं, हम इधर कर लें अगला स्टेप क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो इसी तरह बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30। जब हमने इस ब्रैकेट को अब हमने ओपन कर देना ना, एक दफ़ा आप लिख लिया करें तो चलें बेहतर है। डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56, क्योंकि जब हमारे पास से किसी ब्रैकेट में एक ही डिजिट रह जाना तो फिर हम इसे ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 30 को जब हमने ओपन किया, 30 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 56। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 30 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 56 50। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 840। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो
होपफुली आपको फिर इस क्वेश्चन के थ्रू बोर्ड मैथ्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वाचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।